दीन दयालो बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मित्रों नमस्कार, ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में जो प्रक्षिप्त श्लोक हैं और उनमें से भी हम लोग 13 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं और ये जो श्लोक है इसमें वसंत तिल का छंद है और वसंत तिल का छंद में हम लोग जानते हैं कि 14 वर्ण होते हैं। पहली यति होती है 8वें वर्ण पर और दूसरी यति होती है 6वें वर्ण पर। तो वसंत तिल का छंद एक वर्णिक छंद है, ये समवर्णिक छंद है। इसके चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं, चारों चरणों में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद में 56 वर्ण होते हैं। एक चरण में 14 वर्ण और संपूर्ण में 56 वर्ण होते हैं। एक बार हम लोग वसंत तिल का छंद का लक्षण देख लेते हैं। उक्ता वसंत तिल का तभुजा जगौगः, तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म, सा बुद्धिर प्रतिहता वचनं तदेवो, अर्थो स्मरादिरहितः पुरुषः स एवो, त्वन्यः क्षणेन भवति विचित्रमेतत्। उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौगः, तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म, सा बुद्धिर प्रतिहता वचनं तदेव, अर्थो स्मराविरहितः पुरुषः स एवो, त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। भर्तृहरि जी ने कहा कि ता इंद्रियाणि सकलानि, तानि सकलानि इंद्रियाणि, वही सारी इंद्रियां होती हैं। सारी इंद्रियां वही रहती हैं, जो पहले थी वही इंद्रियां बाद में भी रहती हैं। और तद एव कर्म, वही सब कुछ कर्म रहता है। लेकिन अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। कब? जब अर्थो स्मराविरहितः पुरुषः स एव, जब अर्थ की उस्मड़ा, जब धन की गर्मी खत्म हो जाती है मनुष्य के पास से, तो सह एव पुरुषः, वही व्यक्ति, वही पुरुष क्षणेन, क्षण भर में अन्यः भवति, दूसरा बन जाता है। इति विचित्रमेतत्, ये कैसी विचित्र लीला है। तान् सकलानि इंद्रियाणि, सारी इंद्रियां वही रहती हैं। जब पैसा होता है और जब पैसा खत्म हो जाता है तो दोनों स्थिति में सब कुछ इंद्रियां वही रहती हैं मनुष्य के पास। अब तत् एव कर्म, अब कर्म भी वही रहता है। जब पैसा रहता है तो भी वही कर्म रहता है और जब पैसा खत्म हो जाता है, आदमी धनहीन हो जाता है तो भी वही हो जाता रहता है कर्म। और सा बुद्धिया प्रतिहता, और अप्रतिहता बुद्धि, सा अप्रतिहता, जो कभी प्रतिहत नहीं होती है, जो कभी कुंठित नहीं होती है, बुद्धि भी वही होती है। और वचनं तदेव, और वाणी भी वही होती है, शब्द भी वही होते हैं। लेकिन जब अर्थ उस्मड़ा विरहिता, जब इंसान धन की गर्मी से रहित हो जाता है ना, जब इंसान के पास पैसा खत्म हो जाता है, धन उससे चला जाता है ना, तो स एव पुरुषः, वही पुरुष, तू माने किंतु, अन्य, तू धन अन्य में यह संधि हो जाएगी, और वही व्यक्ति क्षणेन अन्यः भवति, क्षण भर में दूसरी तरीके से हो जाता है। ये इति विचित्रमेतत्, ये तो कैसी विचित्र लीला है।
तान इंद्रियाणि सकलानि, सारी इंद्रियां वही रहती हैं, सारे कर्म वही रहते हैं, और वही बुद्धि जो अप्रतिहता बुद्धि होती है, जो कभी कुंठित नहीं होती है बुद्धि, वही बुद्धि रहती है, वही वचन रहते हैं, वही शब्द रहते हैं, वही वाणी रहती है उसके पास। लेकिन जैसे ही धन की गर्मी खत्म, जैसे ही पैसा उसके पास से खत्म, वैसे ही वही पुरुष अन्य क्षणेन भवति, क्षण भर में दूसरे तरीके से हो जाता है। इति विचित्रम एतत्, ये तो कैसी विचित्र लीला है। तानि इंद्रियाणि सकलानि तदेव कर्म, सारी इंद्रियां वही और वही कर्म रहता है। और सा बुद्धि अप्रतिहता, सा बुद्धि, अब बुद्धि अप्रतिहता बुद्धि, और वही कुंठित न होने वाली बुद्धि। और वचनम तदेव, वही वचन वही वाणी। लेकिन जब अर्थ उष्मणा, जब धन की गर्मी से विरहिता, तो पुरुषः स एव, वही पुरुष जब धन की गर्मी खत्म हो जाती है ना, तो अन्यः क्षणेन भवति तद्विचित्रमेत। जैसे आदमी कहते हैं गाँव में ना, घर वाले, बस पैसा खत्म, अब ठंडा ही गए, पैसा गर्मी खत्म हो गए, अब इनके व्यवहार दूसरी तरह बदल गया है। वही तो ने कहा कि इंद्रियां वही, कर्म वही, बुद्धि वही, वचन वही, लेकिन जैसे ही धन की गर्मी खत्म, अर्थो सुमणा विरहिता, तो पुरुषः स एव, वही पुरुष वही व्यक्ति त्वन्यः क्षणेन भवति तद्विचित्रमेतत्, तो क्षण भर में वो अन्य तरीके से हो जाता है। ये तो कैसी विचित्र लीला है। तान धन इंद्रियाणि में दीर्घ संधि है, और ये सकलानि तान इंद्रियाणि, ये सब नपुंसक लिंग के रूप हैं, और ये बहुवचनांत है, प्रत्येकांत रूप चलता है। तो तानि इंद्रियाणि सकलानि तदेव कर्म, सगुण बुद्धि, और बुद्धि कैसी, अप्रतिहता बुद्धि, कभी न कुंठित होने वाली बुद्धि। वचनम तदेव, वही वचन। और अर्थ उष्मा में गुण संधि हो जाएगी, अर्थ धन उष्मा आप मिलकर वो हो जाएगा। विरहिता, जब विरहित हो जाता है, रहित हो जाता है, तो शाह एवं पुरुषा वही व्यक्ति। तू धन अन्य में यह संधि हो जाएगी, उनके स्थान पर वाह हो जाएगा। क्षण मतलब क्षण भर में, भवति हो जाता है दूसरे तरीके से, और भवति धन इत में दीर्घ संधि है। अब विचित्रमेतत्, वो कैसी विचित्र लीला है, कैसा विचित्र प्राणी बन जाता है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं, और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अनुष्टुप छंद के संपूर्ण चरण में, चारों चरणों में 32 वर्ण होते हैं। हो भी सकता है कि पूछ भी सकते हैं कि अनुष्टुप छंद के संपूर्ण चरण में या संपूर्ण छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। ये भी समवर्णिक छंद है, चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। तो त्वमेव चातकाधारो असीति केशां न गोचरः, किमम्भोधवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। त्वमेव चातकाधारो असीति केशां न गोचरः, किमम्भोधवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। किम, और आगे है अम्भोधवर। हे अम्भोधवर, हे मेघ श्रेष्ठ, हे मेघराज। अम्भोधवर, मेघों में जो श्रेष्ठ है, मेघ श्रेष्ठ है, उन्हीं को अम्भोधवर कहा था, जो अम्भ देते हैं, जो जल देते हैं। तो हे अम्भोधवर, तुम एव चातक आधारा असि। तुम कौन, मेघम, तुम ही, तुम एव मतलब तुम ही चातक के आधार, और असि मतलब हो, तुम ही चातक पक्षी के जीने का सहारा हो। और चातक पक्षी तभी जल ग्रहण करता है, तभी पानी पीता है, जब बादल बरसता है। तो
तुम एव चातका आधारा, इसी तुम ही तो चातक पक्षी के आधार हो, तुम ही तो सहारा हो उसके। और ये केसाम ना गोचरा, ये कौन नहीं जानता है? ये तो सबको पता है आए मेघ कि तुम ही तो उसके जीने का सहारा हो। जब तुम बरसोगे तभी वो जल पिएगा। इसको केसाम ना गोचरा, इसको कौन नहीं जानता है? तुम एव चातक आधारो असीति केसाम न गोचरा, तो किम अम्भोधुवर अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। तो अस्माकं हम लोगों की ये कार्पण्य उक्तिम किम प्रतीक्षसे, हम लोगों की दीनहीन बातों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो हे मेघ श्रेष्ठ, कि हम लोग पानी 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 करें तभी बरसो? तुम तो चातक पक्षी के आधार हो, ये कौन नहीं जानता है हे मेघ श्रेष्ठ? तो अस्माकं कार्पण उक्ति किम प्रतीक्षसे, तो हम लोगों की दीनहीन बातों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? हमारी दीनहीन बात बोलने से पहले तुम क्यों नहीं बरस जाते हो मेघ? तुम एव चातक आधारो, तुम ही चातक आधार असी, तुम ही तो चातक के आधार हो। इति, और ये सब बातें केसाम ना गोचरा, ये कौन नहीं जान रहा है मेघ? ये सबको पता है कि चातक पक्षी तभी जल पिएगा जब आप बरसोगे। तो तुम एव चातक आधारो अवसीति केसाम न गोचरा, तो किम अम्भोधुवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। तो अस्माकं यहाँ से ले लेंगे, अस्माकं कार्पण्य उक्तिम किम प्रतीक्षसे, तो हम लोगों की ये दीनहीन बातों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? दीनहीन बात हम लोग बोले, उस दीनहीन बात सुनने से पहले ही तुम बरस जाओ, ये तुम क्यों प्रतीक्षा कर, तुम इंतजार क्यों कर रहे हो मेघ कि हम लोग दीनहीन बातों को बोले तभी आप बरसोगे? तुम एव चातक आधारो, और अस इधर ईट में दीर्घ संधि है, ये अस आया है, ये करता है, तो ये क्रिया है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की, क्योंकि कर्ता इसका है तुम असी, तुम हो, क्या हो? चातक के आधार, चातक पक्षी के आधार, उसके जीवन का आधार। अब केसाम न गोचरा, ये कौन नहीं जान रहा है? तो कि मतलब क्या? अम्भोधवर, हे मेघ श्रेष्ठ, अम्भोधवर और धन अस्माकम में दीर्घ संधि है, और कार्यपण धन उक्ति में गुण संधि है। प्रतीक्ष से ये है, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो तुम एव चातक आधारो असीति केसाम न गोचरः, किम अम्भोधवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। आज हम लोग श्लोकों को पढ़ चुके हैं और 15 श्लोक हम लोग पढ़ लिए हैं, तो 5-6 श्लोक और बचे हैं। इसको हम लोग जल्दी से खत्म करके इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण में संज्ञा प्रकरण। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।